किसी जंगल में टूनी अपने पति बबलू चिड़े और सास सोना कौवी के साथ एक राय के घोंसले में रहती थी। बबलू चिड़ा आइसक्रीम बेचा करता था। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। दिन भर तेज धूप में आइसक्रीम बेचकर बबलू सिर्फ 100-200 रुपए ही कमा पाता। ऐसे ही एक दिन बबलू आइसक्रीम बेचकर घर वापस आया। क्या हुआ जी, आज कितने की कमाई हुई? कितने की क्या, फिर वही, आज भी 200 रुपए। अब तो इससे 1 पैसा भी ज़्यादा कमाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से ये कालू कौवे का किराया भी देना है। देखिए, मैंने मैके में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल दूँ। इससे मैं घर चलाने में आपकी मदद भी कर पाऊंगी। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है? लोग क्या कहेंगे? माँ जी, लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। वैसे भी हमारे घर की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। हाँ माँ, टूनी ठीक कह रही है, हमें इसे एक बार मौका देकर देखना चाहिए। सोना कभी गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। बबलू ने जो किराए के लिए पैसे जोड़े थे वो सभी टूनी को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए दे दिए। अगले दिन टूनी बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद कर लाई और उसने घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे ब्यूटी पार्लर खोल दिया। पार्लर तो मैंने किसी तरह खोल दिया, अब अगर कस्टमर आने लगे तो मजा ही आ जाएगा। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई और टूनी के पार्लर पर कोई भी कस्टमर नहीं आया। टूनी उदास होकर घर चली गई। घर पहुंचते ही सोना कौवी ने कहा, आ गई महारानी। हाँ तो बताओ, कितने की कमाई हुई आज? माँ जी, आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन मेरा ये पार्लर जरूर चलेगा। अरे हाँ, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जितना मर्जी उड़ाओ। हाँ टूनी, माँ ठीक कह रही है, हमारी घर की हालत वैसे भी इतनी खराब है। अगर इस बार तुमसे कुछ ना हुआ तो आगे से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। टूनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ, रुको। बबलू जल्दी से दरवाजा खोलता है तो वहाँ बाहर कालू खड़ा था। लाओ भैया, 3 महीनों का किराया लाओ। सेठ जी, किराया तो अभी नहीं हो पाएगा, अगले महीने मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। अब मत घबराइए। नहीं बबलू, ये बात मैं पिछले 3 महीनों से सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगर कल तक तुमने किराया नहीं चुकाया तो ये घोंसला तुम्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन कल तक कैसे? मेरे पास इस समय तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे भैया, झूठ क्यों बोलते हो? अभी कल ही तो तुम्हारी बीवी ने ब्यूटी पार्लर खोला था, उसके लिए तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन मेरा किराया देने के लिए नहीं है। कालू इतना कहकर अपने घर चला जाता है। देखा तूने, इस करमजल्ली की वजह से आज लोग तुझे ताने मार रहे हैं। बबलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने किसी से कुछ नहीं कहा और आइसक्रीम बेचने के लिए बाजार निकल पड़ा। टूनी को आज बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करती हुई पार्लर की तरफ निकल पड़ी। हाय भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। मेरे इस पार्लर खोलने की जिद की वजह से ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। टूनी अपने पार्लर पर पहुंचकर ग्राहकों का इंतजार करने लगी। सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक कोई भी ग्राहक उसके पार्लर में नहीं आया था। टूनी मायूस हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसे किसी बुद्ध व्यक्ति की पीछे से आवाज आई। अरे टूनी बेटा, क्या तुम मेरी बेटी को तैयार कर दोगी? टूनी ने पीछे देखा तो गांव के मुखिया चीलू जी खड़े थे। उनके साथ उनकी बेटी रानू चिड़िया भी थी। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं? देखो बेटा, रानू किसी चिड़िया को पसंद ही नहीं आती है। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ऐसा तैयार करो कि इसे देखते ही चिड़िया वाले पसंद कर ले। ठीक है मुखिया जी, आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करें। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
और हाँ, अगर रानू को चिढ़ने वाले पसंद कर लेते हैं तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। रानू टूनी की पहली गाहक थी। टूनी ने खूब मन लगाकर रानू को तैयार किया। कुछ ही समय में चिड़े वाले रानू को देखने के लिए आ पहुँचे। तभी रानू हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए बाहर आई। रानू देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। रानू को देखकर चिड़ा तो उस पर लट्टू हो गया और उसने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। पापा, मुझे रानू बहुत ही पसंद है। मुखिया जी, बधाई हो। अब जल्दी से सगाई का मुहूर्त निकालिए। अपनी बेटी की शादी पक्की हो जाने से मुखिया जी बहुत खुश हुए और उन्होंने टूनी को अपने घर बुलाया। अरे वाह टूनी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अब तुम लोगों को उस किराए के घोंसले में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक घोंसले का इंतज़ाम करा दिया है। और हाँ, अब से तुम पेड़ के नीचे नहीं बल्कि शहर में अपना ब्यूटी पार्लर खोलोगी। मुखिया जी की बातें सुनकर टूनी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। टूनी ने घर जाकर ये सारी बातें अपनी सास सोना और पति बबलू चिड़े को बताईं। वो दोनों भी बहुत खुश हुए। बहू, तुम मुझे माफ कर दो। आखिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं गलत थी। कोई बात नहीं माँ जी। और उस दिन से टूनी ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक तरक्की की बुलंदी को छूने लगी। और आज टूनी के पूरे देश भर में कई पार्लर हैं और आज भी उसकी तरक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।